और किस किस तरह का दर्द दिया है, अब कल से हम नया खुलासा करेंगे। पवन सिंह ठुमके लगाते रहे सनी लियोनी के साथ, 5 करोड़ का गाना बनाते रहे, नारी के लिए जो बेबस है उसके लिए टकरा रहे हैं एक भोजपुरी के पावर स्टार से। पवन सिंह के द्वारा, पवन सिंह की टीम के द्वारा लगातार बबीता मिश्रा जी को ट्रोल किया जा रहा है, उन पर पर्सनल कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी हस्ती है और शख्सियत है। हम चमचे नहीं, हम पत्रकार हैं। तो हमें ये पता था कि ये हमले होंगे और उसके लिए हम तैयार बैठे थे। कल बड़ा धमाका होगा। लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ज्योति को इंसाफ नहीं मिल जाता है। एकमात्र देशवा न्यूज के कारण, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के कारण, कल हम नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ, यानी बबीता मिश्रा जी के साथ ज्योति ने जो अपना दर्द साझा किया है वो हम आपको कल से दिखलाना शुरू करेंगे। तो सवाल तो मनोज तिवारी जी से भी है कि आप क्या ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को इतना दर्द दिया है? और हम ऐसे कई महिला संगठन को उजागर करेंगे, ये भी हमारी लड़ाई रहे कि जो भी महिला उनके पास गई हैं उसे इंसाफ नहीं मिला है, बल्कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पैसे खाने का, लाइमलाइट में रहने का। मैंने कहा ना, जिधर वजन उधर भजन, यही इतिहास उस महिला का रहा है। नमस्कार, देशवा न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमारे लिए सबसे ऊपर हैं, उनको हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरे देशवा परिवार की तरफ से नव वर्ष की शुभकामना। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि नया साल आप सभी को नए ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। लेकिन इस नए साल में जहां पूरा देश जश्न मना रहा है अपने अपने तरीके से, और मनाना भी चाहिए, लेकिन आज चर्चा फिर से एक बार उस बेटी की भी करने के लिए ज़रूरी हो गई है जो बेटी रो रही है, जो किसी की पत्नी है और अपने मायका में रहकर अपने बीमार पिता को देख रही है और उसके पास आंसू बहाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका जो सहारा था, उसका पति पावर स्टार पवन सिंह, उसने उसको अपने से अलग कर दिया और उसे रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। और हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने कहा भी है, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने कहा भी है कि जब तक ज्योति को इंसाफ नहीं मिलता है हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हमारा हौसला तब बुलंद होता है जब हमें हमारे दर्शकों का प्यार मिलता है, हमें उनका साथ मिलता है। ये कमेंट आते हैं कि नहीं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए और लगातार लड़नी चाहिए। जब हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के पास कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि बबीता दी, बबीता मैम, आप ज्योति को अकेला कभी मत छोड़िएगा, तब हमारी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम पर हमले नहीं हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं। पवन सिंह के द्वारा, पवन सिंह की टीम के द्वारा लगातार बबीता मिश्रा जी को ट्रोल किया जा रहा है, उन पर पर्सनल कटाक्ष किए जा रहे हैं, हमारे चैनल पर रिपोर्ट मारा जा रहा है। लेकिन हमने पहले ही दिन कहा था कि इन सभी चीज़ों के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम एक नारी के लिए जो बेबस है उसके लिए टकरा रहे हैं एक भोजपुरी के पावर स्टार से, जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी हस्ती है और शख्सियत है। तो हमें ये पता था कि ये हमले होंगे और उसके लिए हम तैयार बैठे थे। और जितने हमला हम पे होता है उतना हमारा हौसला और भी बढ़ता है, क्योंकि हम चमचे नहीं, हम पत्रकार हैं। ये हमने पहले ही दिन कहा था। और डर नाम की चीज़ हमारे पूरी टीम में किसी के पास नहीं है, ये भी हमने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था। अब देखिए, कई लोग जो पवन सिंह के टीम के लोग हैं वो कमेंट करके ये कहते हैं
कि पति पत्नी के लड़ाई में मीडिया का क्या काम, मीडिया इसमें क्या करेगा। देखिए, हम पे कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि पर्सनल कटाक्ष, चैनल पे हमला किया जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जितना प्रेशर में अभी पवन सिंह और पवन सिंह की पूरी टीम है ना, क्योंकि उन्हें ये लगा नहीं था कि हम उनसे टकराएंगे, और टकराएंगे इस कदर टकराएंगे। और देखिए, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। आज फिर से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर पवन सिंह कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसे भी प्रमोट करेंगे बतौर मीडिया। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, फिर से एक बार हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन जब तक ज्योति को उसका हक नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे भी नहीं हटेंगे, ये और भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। और बौखलाहट क्या है उन लोगों में, वो आप भी देख सकते हैं। हमारे ऊपर तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, एक स्टेज सिंगर हैं, तरह तरह के कमेंट कर रही हैं, लेकिन उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी टीम को, हमारी ब्रांड एम्बेसडर को, मुझे। अब चलिए, एक सवाल का जवाब और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, कि जो लोग ये पूछते हैं कि भाई इसमें मीडिया का क्या रोल, और मुझे हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब किसी गंभीर मसले को मीडिया ने उठाया है तो उसे इंसाफ मिला है, वो समस्या, वो सवाल हल हुए हैं। देखिए, उदाहरण तो कई हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 2 उदाहरणों पर चर्चा करना चाहूँगा। आपको याद होगा निर्भया कांड, दिल दहलाने वाला निर्भया कांड। उसके बाद जिस तरह से मीडिया एक्टिव हुई निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके माता पिता को इंसाफ दिलाने के लिए, और ना सिर्फ निर्भया को बल्कि ये इंश्योर करने के लिए कि अब से कोई दूसरी निर्भया कोई ना बन सके। और ये मीडिया का ही प्रभाव था, ये मीडिया का ही कवरेज था, जो पूरा देश जो है वो निर्भया के साथ खड़ा हो गया था। तमाम जो महिला संगठन है, जनता है, वो सड़क पे उतर गई थी। कैंडल मार्च आपको याद होगा। मीडिया का ही दबाव था कि पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई हुई। और उसके बाद जब धीरे धीरे मामला कोर्ट में चला गया और कुछ जो वकील हैं जो निर्भया के आरोपियों को बचाने के लिए आ गए, उसके कारण मामला थोड़ा लंबा चला गया। उसके बाद मीडिया भी साल भर में एक बार उस खबर को कवर करती थी। लेकिन जब हैदराबाद में उसी तरह का कांड हुआ, एक नाबालिग के साथ पहले गैंगरेप हुआ, उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया, तब फिर से एक बार मीडिया एक्टिव हुई और आरोपियों को सजा मिला, और निर्भया कांड भी फिर से मीडिया के सुर्खियों में रहने लगा। और तब जाकर कई सालों के बाद 4 आरोपियों को फांसी की सजा मिली। एक आरोपी तो पहले ही आत्महत्या कर चुका था, और एक आरोपी चूंकि नाबालिग था तो उसे 3 साल की सजा हुई थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद जिस तरह से प्रेशर बनाया गया तो छेड़खानी को भी यौन शोषण के कटघरे में लाया गया। तो ये है मीडिया का रोल, और इसलिए हम भी ज्योति के मामले में वही रोल अदा कर रहे हैं। देशवा न्यूज़ हमारी ब्रांड एम्बेसडर, एक बतौर पत्रकार वही भूमिका अदा कर रही हैं ताकि ज्योति को इंसाफ मिले। और देखिए, ये मामला सिर्फ ज्योति का नहीं है। अगर एक ज्योति को इंसाफ मिलेगा तो उससे एक लकीर खींची जाएगी, ताकि कोई भी अपने आप को पावर स्टार समझने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा ना करे, उसे उसका हक दे, उसे पत्नी समझे। और यही हमारी लड़ाई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक ज्योति को इंसाफ नहीं मिल जाता है। तो हमारी लड़ाई जारी है। हम यानी देशवा न्यूज़, हमारे ब्रांड एम्बेसडर लगातार इस खबर पे बनी हुई हैं। लगातार हमारी सीरीज भी जारी रहेगी।
पवन सिंह ठुमके लगाते रहे सनी लियोनी के साथ, 5 करोड़ का गाना बनाते रहे। उन्होंने मनाया भी है ना, 31st नाइट उन्होंने मनाया है, स्टेज शो, बड़ा स्टेज शो किया था, भक्ति गाने गाए हैं, कई लोग आए थे सुनने के लिए। और उनके साथ मनोज तिवारी भी थे, भाई बीजेपी से सांसद हैं, बड़े नेता हैं, अच्छे गायक हैं, और वो ये कह रहे थे कि 2024 पवन जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सवाल तो मनोज तिवारी जी से भी है कि आप क्या ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को इतना दर्द दिया है, और किस किस तरह का दर्द दिया है, अब कल से हम नया खुलासा करेंगे। जो लगातार अपील आ रही थी दर्शकों की हमारे ब्रांड एम्बेसडर से कि बबीता जी, मैम, दी, आप ज्योति सिंह का फिर से इंटरव्यू कीजिए, उनकी बातों को हमारे सामने रखिए, तो कल से हमारी सीरीज फिर से जारी रहेगी। कल हम नए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ, यानी बबीता मिश्रा जी के साथ ज्योति ने जो अपना दर्द साझा किया है वो हम आपको कल से दिखलाना शुरू करेंगे, और कल बड़ा धमाका होगा। तो आप कल का इंतजार कीजिए। आज आपको छोड़े जाते हैं ज्योति के आंसू के साथ।